स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के लिए मैथ और चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत लेक्चर नंबर 5 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखीय समीकरण युग्म। तो हमें दो चर वाले युग्म में जोड़ा दो समीकरण दिया जाएगा और वो भी कैसा दिया जाएगा, दो चर वाला दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी x और y चर वाला है, यहाँ पर भी x और y चर वाला है, और ये दो समीकरण जो दिए हुए हैं इसमें कहते हैं कि कोई हल नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन में यहाँ हमें k का मान ज्ञात करना है कि k का मान कितना होगा। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हम इसे सबसे पहले निकालेंगे a1/a2 इज इक्वल टू 3/2k - 1, b1/b2 b1/b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 1/k - 1, और तीसरा है c1/c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2k - 1। तो ये हमारा निकल चुका है। यह हमारा a1/a2 भी निकल गया, b1/b2 और c1/c2 भी निकल गया। अब नो सॉल्यूशन है, कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 c1 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यानी कि यहाँ पर जो है इसको क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जबकि हमारा बराबर नहीं है। हम इसी कंडीशन को देते हैं a1/a2 यहाँ पे हम a1/a2 का मान रख देते हैं, कितना है 3/2k - 1, और b1/b2 ये कितना है, ये है 1/k - 1। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3k - 1 इज इक्वल टू 2k - 1। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो और 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1, और क्या लिखेंगे 3k इधर से आ गया 2k तो माइनस का 2k, इधर चला गया 3 तो प्लस का 3, और यहाँ पे माइनस का यानी 2k 1k, 3k से 2k यानी 1k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू इसी 0.5। यानी कि आपको नो सॉल्यूशन होने के लिए k का जो मान है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। k का मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। नाउ नोट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, यानी एक हॉस्टल में एक मंथली चार्ज फिक्स है कि इतना रुपया तो देना ही है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज हैज़ टेकन फूड। और दूसरा जो है एक फिक्स है अमाउंट, और दूसरा जो है आप कितने दिन आपने भोजन किया है, यानी पर डे के हिसाब से उसको पैसा देना होगा। तो दो तरह से देना होगा, एक तो फिक्स चार्ज है कि आप इसमें यहाँ रह रहे हैं, आपको 500 रुपया देना ही है, और आपसे कहा गया कि आप जितने दिन भोजन करेंगे आपको 50 रुपया पर डे देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल मैंने दिया। यहाँ पर भी क्या है कि व्हेन ए स्टूडेंट्स ए टेक्स 20 डेज, एक स्टूडेंट्स जो है 20 डेज खाना लेता है तो वो क्या करता है 1000 रुपया पे करता है, यानी जो फिक्स अमाउंट है वो दिया और प्लस 20 दिन खाने का दिया, वो दिया कितना 1000 रुपया। दूसरे स्टूडेंट्स बी हैं, उसने भी क्या किया कि 26 डे भोजन लिया है, इसलिए वो फिक्स अमाउंट तो सबके लिए सेम है, वो फिक्स अमाउंट भी दिया, और उसके बाद 26 डे का जो भोजन किया उन दोनों को मिला के 1180 रुपया दिया। तो आप बताइए कि वो फिक्स चार्ज कितना है, और तो फिक्स चार्ज यानी नियत कितना है, फिक्स कितना है, लेट माना कि फिक्स चार्ज यानी नियत, जो नियत है उतना देना ही पड़ेगा। फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स, फिक्स चार्ज कितना है x रुपीज है, और पर डे कॉस्ट ऑफ पर डे फूड, कॉस्ट ऑफ पर डे फूड यानी एक दिन के भोजन का कितना है 1। ये तो दोनों स्थिति में देना है, चाहे आप खाना खाएं या ना खाएं। तो एक ने क्या किया, एक जो व्यक्ति था ए, वो क्या किया 20 दिन खाया, तो x तो उसको देना ही था, और प्लस एक दिन का y दिया तो 20 दिन का 20y दिया, और ये कितना पे किया 1000 रुपया पे किया। दूसरा जो स्टूडेंट था बी, उसने क्या किया 26 दिन खाया 26, तो उसने तो x उसको भी देना ही है, और प्लस 26 डे खाया तो 26y। अब ये कितना हो जाएगा, ये 1180। क्लियर, ये हो गया। अब आप देखें कि इस दोनों इक्वेशन से आप x और y का मान फ्री है किसी तरह से निकाल सकते हैं।
यानी इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना चाहें, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से निकालना चाहें, निकाल सकते हैं। ये दोनों मेथड बहुत इजी मेथड है। अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने और इक्वेशन 2 माने तो 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दें। अगर 2 - 1 करें तो देखिए क्या हो जाएगा, x + 26y इज इक्वल टू 1180 और x + 20y इज इक्वल टू 1000। और तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज, और ये कर जाएगा 6y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/6 है, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। अब हम निकाल लें किसी भी इक्वेशन में y का मान रख दें, y इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 से हम देख लें क्या हो जाएगा, x की जगह निकालना है +20, y की जगह कितना रखेंगे 30 इज इक्वल टू 1000। देखें यहाँ x + 600 इक्वल टू 1000, और ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1000 - 600, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 400 आंसर। अब ये देखिए चेक भी कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, फिक्स चार्ज कितना हो गया, हमारा फिक्स चार्ज हो गया 400 रुपये, और पर डे मील कितना हो गया, एक दिन भोजन करेगा कितना रुपया लगेगा, 30 रुपया लगेगा। तो आप देखिए जब 30 रुपया लगा, ये तो हमारा 400 लग गया, ये तो हमारा कितना लग गया 400 रुपया लग गया, और जब 20 दिन किया, एक दिन का 30 रुपया, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा 600 रुपया, 600 रुपया और 400 रुपया 1000 हो गए। यहाँ पे अगर देखें तो इसको 400 रुपया तो लगना ही है, लेकिन वो 26 दिन खाया, और कितने हैं, कितना है आपको, ये 30 रुपये पर डे, तो 26 दिन खाया यानी 780 रुपये का खा गया, 7/4 1180 रुपये हो गए। तो इस तरह से देखें, हम चेक भी कर लिया, जो हमारा एक्स आया यानी फिक्स चार्ज आया वो ₹400 आया, और जो पर डे मिल आया वो ₹30, एक दिन का मिलकर 30। क्लियर, नाउ नोट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन है जो बन जाता है 1/3 व्हेन इट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर, व्हेन जब न्यूमिनेटर से 1 घटाया जाता है, एंड इट बिकम्स 1/4, और ये 1/4 बन जाता है व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में हर में 8 जोड़ दिया जाता है। एक भिन्न है 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, अंश यानी ऊपर वाला, तो लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू फ्रैक्शन यानी भिन्न इज इक्वल टू x/y। ये x जो है नोमिनेटर है, y जो है डिनोमिनेटर है, अंश और हर। अब इसमें क्या किया जाता है, इट बिकम्स 1/3, ये 1/3 बन जाता है। कब बन जाता है, जब इसके व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर यानी ये ऊपर वाला x में से जब 1 घटाया जाता है तो क्या बन जाता है 1/3। अब इसको सॉल्व कर ले, तो सॉल्व करें तो 3x माइनस x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू y। अब हमारा क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3x माइनस y को इधर ले आए, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 3 प्लस का 3, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम उसके बाद दूसरा कहता है कंडीशन, इट बिकम्स 1/4, 1/4 बन जाता है। कब बन जाता है, व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में हम डिनोमिनेटर यानी हर में हम जब 8 जोड़ते हैं तो दूसरे कंडीशन के अनुसार y + 8 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1/4 ये हो जाता है। नाउ फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x और इज इक्वल टू y + 8। अब इसको हम इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा 4x माइनस y इज इक्वल टू 8 ये देखिए। अब हमारा ये दूसरा समीकरण आ गया सेकंड। अब हम चाहे तो सेकंड में से फर्स्ट को घटा दें तो हमारा x और y निकल सकता है। देखिए सेकंड में से हमने क्या किया, फर्स्ट को घटा दिया, सेकंड से घटाना है 4x और माइनस y इज इक्वल टू 8, और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। दूसरे क्वेश्चन को हमने ऊपर रखा और इसको नीचे रखा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये कट जाएगा, x बराबर 5। अब किसी भी इक्वेशन में रख दे, समीकरण 1 में रखा तो 3 इंटू कितना x का मान 5 माइनस y इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा 15 माइनस
वाई इज इक्वल टू 3 और 15 माइनस 3 और ये वाई को इधर ले जाएं, क्या हो जाएगा वाई, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो वाई का मान कितना निकला 12 और एक्स का मान कितना निकला 5। चेक कर ले हम, यहां पर हमने कितना रखा 5, यहां पे हमारा कितना हो गया 12। देखें यहां पे इसने कहा 1 घटा दो, 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 3 जा 12 यानी 1/3 आ गया। अब उसके बाद कह रहा है नीचे में 8 ऐड कर दीजिए, ऐड कर दिया 8 कितना हो जाएगा 25, ऊपर में 5 नीचे में 20, 1/4 अवर, इसलिए हमारा सॉल्यूशन जो है करेक्ट है। x बराबर कितना है 5, y बराबर 12 आंसर ये है। आगे बात सुनिए, नाउ नोट डाउन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। यस स्कोर्स 40 मार्क्स। अब कितने का पेपर हुआ ये तो मालूम नहीं, लेकिन उसको कितने नंबर आए हैं 40 मार्क्स आए हैं। ठीक, कैसा टेस्ट रहा भाई, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। उसने राइट आंसर दिया और उसके हर राइट आंसर पे 3 नंबर, यानी एक राइट आंसर दिया और उसको 3 नंबर मिले। अब देखते हैं, लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और उसने रॉन्ग आंसर दिया, एक रॉन्ग आंसर, ये राइट आंसर था, ये रॉन्ग आंसर था और 1 नंबर उसको कट गया। ठीक है, तो उसको 40 नंबर मिले। अब ये हमको पता करना पड़ेगा कि उसके कितने राइट आंसर थे और कितने रॉन्ग आंसर थे। तो मान लीजिए कि राइट आंसर की संख्या x थी, एक राइट आंसर में 3 अंक मिले हैं, तो 2 राइट आंसर में 3 × 2 मिले होंगे, और 3 राइट आंसर में इसको 3 × 3 मिले होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अगर x राइट आंसर होगा तो 3x इसको नंबर मिले होंगे। इसी प्रकार से एक रॉन्ग आंसर किए होंगे तो कितने मिले, 1 कट गए, और 2 रॉन्ग आंसर किए तो 2 कट गए, और 10 रॉन्ग आंसर किए होंगे तो 10 नंबर कट गए होंगे। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि कितने रॉन्ग आंसर है, तो y हमारा क्या माने कि y रॉन्ग आंसर हो गया, यानी 1y उसको नंबर कट गया। ये नंबर मिले हैं आपको 3x, उसने x सही क्वेश्चन बनाया है और y गलत क्वेश्चन बनाया है, और 3x में से ये कटना है तो 3x में से 1y कट गया और उसे मिला 40। यानी कि क्या समीकरण बना, यहां इक्वेशन क्या बना, 3x - y इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया 40 मिला है। आगे बात सुनिए, एक आपको क्या बताया कि एक सही आंसर में एक 3 नंबर, 2 सही आंसर में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 सही आंसर में 3 × 3, तो x सही आंसर में x × 3, और हमको 1 नंबर कटता है एक गलत आंसर में। तो अगर 2 गलत आंसर बता दिए तो 2 अंक कट गए, तो y गलत आंसर बता दिए तो y अंक कट गया, तो हमें मिला इतना और उसमें से कट गया इतना, तो हमें मिला कितना, अब मिला जो ग्रांट वो हमें 40 मार्क्स। लेकिन आगे चलते हैं, क्या है आगे, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted from each incorrect answer, then yes would have scored 50। अरे वाह, अब क्या हो गया कि अब उसने अगर सही आंसर दिया, उसने एक सही आंसर दिया, एक सही आंसर पे कितना मिलेगा 4, तो उसने तो सही आंसर कितना दिया है x, तो 4x अब उसको मिल गया। और उसने गलत आंसर कितना किया था y, अब y किया था तो गलत आंसर पे 2 मिला है, एक गलत आंसर पे 2, इसलिए y गलत आंसर पे 2y, तो सही आंसर से ये मिले हैं उसके नंबर और ये कट गए, और कटने के बाद उसको कितने मिले हैं 50। अरे वाह, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब देखें कि यहां पर x और y है क्या चीज, तो x है सही उत्तर की संख्या और y क्या है, y है गलत उत्तर की संख्या। तो हम इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ये तो समझने के लिए हमने बनाया था आपको। अब जो है आपको मैं बताता हूं, नंबर ऑफ राइट आंसर, नंबर ऑफ राइट आंसर यानी सही उत्तरों की संख्या। सही उत्तर कितने दिए हैं उसने x,
और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर यानी जिसपे सवाल गलत हो गए हैं उसकी संख्या कितनी है, y। और कहा, अब ये कहा है कि राइट आंसर पे 3 नंबर मिले हैं और यहां पे रॉन्ग आंसर पे 1 नंबर मिले हैं और उस स्थिति में उसे 40 प्राप्त हुए हैं। अब उसके बाद सिस्टम चेंज हो गया, सही आंसर देने पे 4 नंबर मिले और गलत आंसर देने पे 1 गलत आंसर पे 2 नंबर कट गए हैं और उसे मिला है 50। तो ये 2 हमारे इक्वेशन बन गए और इसी 2 इक्वेशंस पे हम जो भी निकालना चाहें x y का मान निकाल सकते हैं। ये हमारा जो है इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। आप जिस विधि से चाहें उस विधि से निकाल सकते हैं। अगर निकालना चाहें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 40, यानी कि किससे ले रहे हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट से ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का 40 इधर आ गया इज इक्वल टू वाई। अब y का मान सेकंड में रखते हैं। नाउ अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से निकाला y का मान, अलग निकला तो नहीं, x के टर्म में निकला है और उसके बाद हमने क्या कर दिया है, इसको सेकंड में पुट किया है। तो रखे हम 4x माइनस 2y, y की जगह क्या रखेंगे 3x माइनस 40 इज इक्वल टू कितना है 50 और ये 4x और ये 6 2 3 जा 6x माइनस और माइनस प्लस, ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन हो सारा साइन चेंज कर दे, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, बिना कुछ सोचे और बिना कुछ समझे। ये देखिए माइनस और माइनस प्लस होता है, मैंने तो माइनस प्लस करने के लिए कहा नहीं, बिना कुछ सोचे साइन चेंज, ब्रैकेट ओपन होता है तो 2080 इज इक्वल टू कितना हो गया 50। अब यहाँ पे देखिए x का मान कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 2x इज इक्वल टू कितना हो गया ये 50, माइनस का इधर गया 80 माइनस 2x बराबर कितना हो गया माइनस 30, x बराबर माइनस माइनस कर दिया, x बराबर 30/2, x इज इक्वल टू 15 आंसर आ चुका है। अब हम जरा इसको इक्वेशन थर्ड कह दे, इक्वेशन थर्ड में रख दे, इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। देखिए हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, यही करते थे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो देखिए 3 इंटू 15 x की जगह 15 माइनस का 40 इज इक्वल टू y हमें निकालना है, कितना हो गया 45 और ये कितना हो जाएगा 40 और y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5। तो x की जगह हम कितना लिखे, x की जगह हम लिखेंगे कितना आया, उसने रॉन्ग सही आंसर कितना बताया है 15 और रॉन्ग आंसर कितना बताया है 5। देखिए अगर सही आंसर, अब इसे चेक कर लेते हैं, एक सही आंसर पे कितना नंबर मिले थे 3 नंबर, तो इसको कितने नंबर मिल गए, इसको 3 नंबर मिले, 15 क्वेश्चन सही था 45 नंबर उसको मिल गया, 15 दिया 45 और उसने गलत कितना आंसर किया था 5 और एक गलत आंसर पे कितना नंबर कटे थे 1 नंबर, तो 5 बन जा 5 यानी 5 क्वेश्चन गलत हुआ, हर क्वेश्चन 1 नंबर का था, 5 नंबर का गलत हो गया -5। अब उसको मिले कितना 40, अपना आंसर सही है। और नहीं विश्वास है तो फिर दूसरा भी देखते हैं, दूसरा क्या है, उसको दिया गया 4 नंबर, तो कितने मिल गए 60 नंबर, 15 और 4 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन के, तो उसको 60 नंबर मिल गए और उसका कटा कितना, उसको आंसर कितना गलत किया 5, तो 5 और 2 नंबर थे गलत आंसर का, तो 5 दूनी 10 नंबर उसको कट गए, मिले कितने 50 नंबर। वेरी गुड, ये अपना आंसर सही हो गया। चलिए नाउ नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। A और B 2 प्लेस है जो कि हाईवे पर 2 प्लेस है A और B, और उसके बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। अब कहता है 1 कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर B एट द सेम टाइम। A से एक कार और B से एक कार सेम टाइम पे चलती है। कैसे चलती है, इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। यदि दोनों एक ही दिशा में चलती है, ये इधर चल रही है ये भी इधर चल रही है एक ही दिशा में,
तो कहता है दोनों की स्पीड जो डिफरेंट है, इसकी है x किलोमीटर पर आवर और इसकी है y किलोमीटर पर आवर। अब ये x किलोमीटर डिफरेंट स्पीड से चल रही है, दे मीट, और वो 5 घंटे में मिल जाती है। यानी इसके द्वारा 5 घंटा में तय किया गया और इसके द्वारा 5 घंटा में तय किया गया। दोनों कहाँ पहुँच जाती है? यहाँ पे पहुँच जाती है। हालांकि ये 100 किलोमीटर पीछे है, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी ये दोनों मिलती होगी। तो चलते हैं, देखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अब इस दोनों जो है यहाँ पे जाके मिलती है, यानी इसके द्वारा यहाँ पे पहुँचना और इसके द्वारा यहाँ पे पहुँचना। तो इसके द्वारा कितनी तय की गई दूरी है? तो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है, डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? s यानी स्पीड इनटू टाइम। कितना चला है? 5 आवर। तो इसके द्वारा कितना चला है? 5x। और इसके द्वारा कितना चला है? 5y, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है? 5। चला ये भी 5 घंटा है, चला ये भी 5 घंटा है। ये ज़्यादा दूरी तय किया है, ये कम दूरी तय किया है। ये जितनी दूरी तय किया है उससे 100 किलोमीटर ये अधिक चला है, क्योंकि ये 100 किलोमीटर पीछे था। इसका मतलब इसके द्वारा तय की गई दूरी में से इसकी तय की गई दूरी घटा देंगे तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5x बराबर 100 आ जाएगा। क्लियर? इसके द्वारा पीछे था, ये ज़्यादा दूरी तय करेगा, ये कम दूरी तय करेगा, इनके बीच में 100 है। ये जितना तय करेगा उसमें से इसको घटा देंगे तो 100 बचेगा। ये आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे कंडीशन की ओर। इफ़ दे ट्रैवल ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अगर वे एक दूसरे की ओर चले, यानी ये इधर चले और ये इधर चले, और ऐसा करने पे क्या होता है कि ये जो है 1 घंटे में मीट होता है, यानी 1 घंटे में ये यहाँ चला, 1 घंटे में ये यहाँ चला और दोनों मिल गया। तो 1 घंटा चला ना, तो 1 घंटा जब ये चलेगा तो इसका स्पीड कितना है? x किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में x किलोमीटर चलेगा x, और ये y किलोमीटर पर आवर, इसकी y किलोमीटर चलेगा। ये x किलोमीटर चलेगा और ये y किलोमीटर। और चूंकि 100 किलोमीटर दूर है और दोनों आके चल के मिल गया, तो दोनों के द्वारा चली गई दूरी, यानी ये y और ये x दोनों मिलके कितना होना चाहिए? 100। तो यहाँ पे देखें ये कितनी हो गई? x और प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। क्लियर हो गया? अब आप चाहें तो ये 1 मिनट में निकला जा सकता है। एक इक्वेशन हमारा ये मिल गया है, इसको इक्वेशन 1 कहें, और एक इक्वेशन ये मिल गया है। अब आप चाहें तो किसी भी विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें क्या कर दें? 5 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को जोड़ दें, y कट जाएगा। आप चाहें तो इससे आपने क्या कर दिया? x बराबर कितना निकला? तो 100 माइनस y, और इसको हम कहाँ पुट कर दें? इसमें पुट कर दें। चलिए अब इसमें ऐसा करके बनाते हैं। तो 3 तरीके हैं हमारे पास, किसी भी तरीके से बनाइए। तो ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ किसका? x इन किस में रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। फर्स्ट में रखा तो क्या हो जाएगा? 5y माइनस 5x, x की जगह क्या रखेंगे? 100 माइनस y इज इक्वल टू, x की जगह कितना रख दिए? 100 माइनस y इज इक्वल टू 100। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 5y और माइनस ये क्या हो जाएगा? 500, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 5y इज इक्वल टू 100, और ये देखिए 5 और 5 10y इज इक्वल टू 100 तो उधर है, ये 500 उधर गया, तो प्लस का 500 क्या हो जाएगा? 10y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 600, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 600 अपॉन 10, y इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये निकल गया। अब y निकल गया तो किसी भी इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन इसको 2 कह देते हैं, तो 2 में रख दिया। बाई इक्वेशन 2 में हमने रखा x बराबर कितना मिल गया? 100 माइनस y कितना है? 60 इज इक्वल टू 100 माइनस 60 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। आगे बात समझिए। तो ये देखिए इधर चला था 40 किलोमीटर 1 घंटे में, ये चला था आपको 60।
और दोनों 50 और 60 दोनों 100 मिल गया। और जब इधर की बात करें तो ये कितना चला, ये x 40 था, यहाँ चला इसने 200 किलोमीटर। ये कितना चला, 1 घंटे में कितना चला, 40, तो 5 घंटे में 200। और ये कितना चला, 1 घंटे में 60, तो 5 घंटे में 300। तो देखा आपने, ये 300 चला और ये चला 200, और पहले से अंतर था 100 का, तो 100 और 200 300 के बराबर हो गया। जाकर के पिछला गाड़ी जो है अगले गाड़ी को 300 पर पकड़ लिया। ओके, नोट डाउन। Now next question, the area of rectangle gets reduced by 9 square units, यानी कि उसकी एरिया जो है 9 यूनिट घट जाती है। जैसे 100 था तो 9 घट के 91 हो गया है। कब होता है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, यानी उसकी लेंथ 5 घटा दी गई है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, यानी कि जो आपका कोई रेक्टेंगल था और इस रेक्टेंगल में हमारा क्या था, ये x इसकी लेंथ थी और y इसकी ब्रेथ थी। और इसमें कहा गया कि स्क्वायर में इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, यानी लेंथ को हमने 5 कम कर दिया है, और और ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, तो ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया है 3 से। तो पहले इसकी कितनी थी, पहले इसकी x लेंथ थी, ब्रेथ हाई थी, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x यूनिट। और ब्रेथ कितनी थी, इसकी जो ब्रेथ थी, ब्रेथ कितनी थी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y यूनिट। अब इसकी एरिया कितनी हो गई, लेंथ इनटू ब्रेथ, और वो हो गया xy। और जैसे हमने क्या किया कि इसकी लेंथ में जो है कितना कम कर दिया, 5, यानी कि नया लेंथ कितना हो जाएगा, x माइनस 5 किया, और क्या किया, ब्रेथ को 3 बढ़ा दिया, यानी ब्रेथ को 3 बढ़ा दिया, यानी y प्लस 3, और ये कर दिया तो हमारा एरिया क्या हो गया, वो हमारा एरिया रिड्यूस्ड बाय 5, यानी पहले का एरिया जो xy था उसमें से हमको 5 रिड्यूस हो गया, घट गया। तो एक हमारा समीकरण ये मिल गया। क्या किया गया, हमारा रेक्टेंगल का लेंथ कितना था, x था, ब्रेथ कितना था, y था, एरिया कितना हो गया, x इंटू वाई। लेकिन उसने क्या किया कि जो लेंथ था उसको 5 कम कर दिया, ब्रेथ था उसको 3 अधिक कर दिया गया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, जो अपना ओरिजिनल एरिया था xy उसमें से कहता है 5 घट गया। तो एक इक्वेशन ये हमारा बन गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3x, ये क्या हो जाएगा xy, ये हो जाएगा xy x और y, xy प्लस 3x और माइनस 5y और माइनस 5 3 जा 15, माइनस का 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, xy माइनस 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, xy दोनों तरफ कट गया, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये 15 उधर गया तो माइनस का 15 प्लस का 15 हो जाएगा, माइनस का 5 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, ये हमारा 10, ये हमारा एक इक्वेशन निकल चुका है। एक इक्वेशन हमारा निकल चुका है, एक इक्वेशन को हमने डेवलप कर दिया है। अब दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, अब ये कहता है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, यानी अब लेंथ को इंक्रीज किया है, लेंथ को कितना बढ़ाया है, अब नया लेंथ कितना हो गया बाय 3 यूनिट्स, यानी इसको लेंथ को ये 3 कर दिया, ठीक है ना, पहले तो घटाया था 5, अब इस बार बढ़ा दिया है 3, और क्या क्या है एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ को भी बढ़ा दिया है, तो पहले y प्लस 3 था, y प्लस 2, अब नया लेंथ ये बन गया, नया ब्रेथ ये बन गया, एरिया का क्या हुआ भाई, तो ये कहता है 67 बढ़ गया है एरिया, वाह। तो अब देखें दूसरे कंडीशन में क्या कहता है, x प्लस 3 और y प्लस 2, तो ये एरिया x प्लस वाई था और उसमें बढ़ कितना गया, एरिया जो बढ़ गया 67, कितना बढ़ गया है 67, ये बढ़ गया है। अब इसको भी सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा xy, ये क्या हो जाएगा
2x, ये क्या हो जाएगा 3y, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा xy प्लस 67, ये xy से xy कट गया, क्या बचा 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू 67, ये जाके माइनस का 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना जाएगा 61, ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब ये दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिस मेथड से चाहे उस मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन को या तो एलिमिनेशन मेथड से या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या तो, और सबसे अच्छा होगा एलिमिनेशन मेथड से। उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई और इसको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, इसको करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 6x, यहाँ भी हो जाएगा 6x, सबसेट कर दीजिएगा और आपको कट जाएगा, y का मान मिल जाएगा, y के बाद किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको ये सवाल मैं समझता हूँ अब आ चुका होगा। समय अभाव के कारण, वीडियो लंबा बनने के कारण मैं इसको आपके लिए असाइनमेंट वर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, शेयर और उसके बगल के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। मैं क्लास 10th का एक लेक्चर और होगा, कंप्लीट हो जाएगा 3rd चैप्टर। नाउ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।